जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4, राइट। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, राइट। इसके अंदर मैंने एक लेक्चर कराया था, डिटर्मिनेंट क्या होता है। इस वाले लेक्चर में मैं कराऊंगा रो एक्सपेंशन कैसे करते हैं, राइट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए स्टेप्स ऑफ रो एक्सपेंशन, राइट। एग्जाम्पल 3 to 5 करेंगे, राइट, एनसीईआरटी के। और सो देखिए स्टूडेंट, मल्टीप्लाइंग, राइट, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो। हम कैसे रो का एक्सपेंशन करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, राइट। जैसे स्टेप्स क्या बताया था पिछले, कि मतलब मैट्रिक्स को एक्चुअल में डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम एक्सपेंशन करते हैं। वो कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है, राइट। 3 कॉलम एक्सपेंशन है एंड 3 रो एक्सपेंशन है। सो देखिए स्टूडेंट, अलोंग फर्स्ट रो के कैसे एक्सपेंड करेंगे। जैसे स्टेप 1, राइट, मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट A11 ऑफ R1। R1 का A11 एलिमेंट हम लेंगे और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? -1 की पावर 1 + 1, जो इसकी पोजीशन है, राइट। कॉलम और रो की पोजीशन को प्लस करके -1 पे पावर लगा देते हैं, राइट। और ये A11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। -1 की पावर सम ऑफ सफिक्स इन A11। A11 का जो सफिक्स है रो एंड कॉलम का, उसको प्लस करके इसके पावर में लगा देते हैं -1 के साथ में, फिर A11 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। और एंड विद दीज सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स ऑब्टेन्ड बाई डिलीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो R1 एंड फर्स्ट कॉलम C1 ऑफ A, राइट, एज A11 लाइज इन R1 एंड C1। एक्चुअली क्या है, जैसे अब अपना मैट्रिक्स क्या था, ये A11, A12, A13, राइट, एंड A21, A22 एंड A23, राइट, A331, A32 एंड A33। ये कोई अपना मैट्रिक्स है, राइट। अब क्या कहा जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? इसका मतलब यह है कि A11 के साथ में हम -1 पे, राइट, पावर इस पे जो सफिक्स लगा हुआ है क्या है? रो 1 है एंड फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम तो 1 + 1 पावर। ये क्या करते हैं? A11 के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू A11। फिर इस रो जो एलिमेंट जो भी हमने लिया है, इस रो और कॉलम से होकर जाने वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके इसका एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, राइट। जो बचते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट, उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, राइट। तो ये एक्सपेंशन, ये फर्स्ट एलिमेंट के अलोंग है रो। और जब भी हमें रो R1, सपोज R1 के करस्पॉन्डिंग इसका क्या है? एक्सपेंशन कर रहे हैं, राइट, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अब A11 एलिमेंट को हमने लेके कर लिया। इसी प्रकार से सम, फिर सम करते हैं A12 के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट। उसको नेक्स्ट पेज पे है, देख लीजिए। नेक्स्ट पेज पे ये -1 की पावर, अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि -1 की पावर, चूंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? A12 के लिए। जिस एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट कौन था फर्स्ट रो का? A12 है। और -1 की पावर क्या लेते हैं? जो इस पे सफिक्स लगा हुआ है, 1 रो एंड कॉलम सफिक्स, ये क्या डिनोट करता है? पहला नंबर रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट। तो -1 की पावर 1 + 2, फिर इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया A12। फिर क्या मैंने बताया था कि ये किस कॉलम में है? सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, राइट। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम वाले एलिमेंट्स को क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं, राइट। बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है, बचे हुए एलिमेंट है, उसको यहां पे, ये बचा हुआ एलिमेंट है, राइट, ये, तो इसको यहां पे लिख देते हैं A21, राइट, A23 एंड A31, A33। ये मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो इसका बाद में डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, राइट। 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है।
इसी प्रकार से हम थर्ड एलिमेंट लेंगे, राइट। इसके अनुसार जो हमारा थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, राइट, क्या है, A13, इसमें मल्टीप्लाई किससे करते हैं, -1 की पावर जो इस पे सफिक्स लगा है 1 + 3 कर देते हैं, राइट। फिर इस रो से, मतलब फर्स्ट रो से एंड थर्ड कॉलम से होकर जाने वाले एलिमेंट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, राइट। तो हमारा ये बचता है, ये, राइट, A21 एंड A22 बच जाएगा, एंड A31, राइट, A32 बच जाएगा, क्लियर, ये बच जाता है। फिर इसका अब डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं, राइट। बात समझ आई। सो इस तरह से हम रो एक्सपेंशन करते हैं, राइट। इसी प्रकार से सिमिलरली हम स्टेप 4 देखिए स्टूडेंट। स्टेप 4 में फिर क्या करते हैं, फाइनली डिटर्मिनेंट निकालते हैं, राइट। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, नोट 4 में देखिए, नाउ द एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट, दैट इज, इससे डिनोट करते हैं, राइट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रिटेन एज सम ऑफ ऑल 3 टर्म्स ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 1 2 3। स्टेप 1 2 3 में हमने जो ऑब्टेन्ड किया उसको क्या करते हैं, हम सम करके यहां पे लिखते हैं, अबव इज गिवन बाय, राइट। क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल 3 टर्म्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 2 3 में, 1 2 3 स्टेप में हमने जो भी ऑब्टेन किया था उसको सम ले लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड, है कि नहीं, एंड थर्ड। एक्चुअली मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, -1 की पावर थर्ड में लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा 1 + 3, राइट, A1 3 हो जाएगा। एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, इसके अंदर एलिमेंट्स हो जाएगा एक्चुअली A21, राइट, A22 हो जाएगा, एंड A31 हो जाएगा, एंड A32 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा, इसको सम कर देते हैं, राइट। डिटर्मिनेंट ए का मतलब ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अलोंग R1 के अलोंग जो है एक्सपेंड करके जो अपना ये 2/2 का मैट्रिक्स आ रहा है, राइट, फिर इसके भी साथ में डिटर्मिनेंट लेते हैं, राइट। ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट तो बताया ही गया है, राइट, ये डिटर्मिनेंट लेते हैं, राइट, डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सम करने के बाद ये क्या आता है, अपना मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट आता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, एग्जाम्पल से एक समझते हैं, राइट। ये पूरा हम क्लियर करेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है। कैसे, उसी के अकॉर्डिंग करना है, राइट, जो हमने R1 जैसे एक्सपेंड किया था, राइट। तो एक्सपेंड करने के बहुत तरीके हैं, देखो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। सपोज R1 के करिस्पॉन्डिंग करते हैं, तो अगर स्टूडेंट वो -1, अब आप जानते हो -1 की पावर क्या था, पहले पोजीशन में 1, -1 की पावर 1 + 1, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है। दूसरे पे आप देखोगे -1 की पावर इस पोजीशन का, रो एंड कॉलम का 1 + 2 हो जाएगा, और -1 की पावर 3 आएगा, इसकी वैल्यू -1, तो ये +1 इसमें मल्टीप्लाई, इससे माइनस प्लस, इस तरह से आप समझ सकते हो। एक्सपेंड करेंगे तो ऑलरेडी फिर ये कंसिडरेबल है, अंडरस्टूड है, राइट, प्लस माइनस प्लस, राइट। फिर नीचे भी ये प्लस है, राइट, ये प्लस है, ये माइनस प्लस, इस तरह से एक वे ये हो गया, एक ये हो गया, राइट, 1 2 3 वे ये हो गया, राइट। अब 3 कॉलम्स के 6 होते हैं, राइट। अब वही सेम यहां पे भी अप्लाई होता है, प्लस माइनस प्लस, और यहां पे भी प्लस माइनस प्लस। आप किसी भी साइड से आप डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हो, इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर सकते हो, राइट, चाहे रो या कॉलम के, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, राइट। सो देखिए जो मैंने अभी स्टेप्स बताए, उसी स्टेप्स को फॉलो करके मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, राइट। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेते हैं, इसका पोजीशन मैंने बता दिया ना, प्लस माइनस प्लस, या आप देख भी सकते हो -1 की पावर, इसका सफिक्स फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा, 1 + 1, तो 1 + 1 हो जाएगा, इनटू 1 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर
इस रो एंड कॉलम से होकर जाने वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके, रो एंड कॉलम को छोड़ दोगे तो कौन सा एलिमेंट, कौन कौन से बचेंगे? 3 0 1 0 बचेगा, राइट। 3 0 1 0 बचेगा। इसका डिटर्मिनेंट मतलब हम ऑर्डर 3 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है ऑर्डर 2 में है कि नहीं, फाइनली करके एक्सपेंड करके फाइंड करते हैं, राइट। ऑर्डर 2 का हमें आ रहा है तो ये 3 का निकाल लेंगे, राइट। फिर प्लस करते हैं, फिर -1 की पावर क्या करेंगे? i प्लस जे। इसके लिए i की वैल्यू क्या है? 1, j की वैल्यू क्या है? 2, कॉलम 2 है, राइट। एंड एलिमेंट क्या है? 2। फिर इस रो एंड कॉलम से होकर जाने वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके इसको सपोज हटा दो इसको, तो कौन सा एलिमेंट बचेगा? -1 0, राइट। 4 बचेगा एंड 0 हो जाएगा, प्लस। बात समझ आई? उसके बाद देखिए प्लस यहां पे -1 की पावर, राइट, -1। अब इस एलिमेंट के लिए देखिए क्या हो जाएगा? -1 की पावर, इसके लिए i की वैल्यू 1 है एंड रो की वैल्यू क्या है? 3 है, राइट। अब इस रो एंड कॉलम से, कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ करके एलिमेंट्स कौन से बच रहे हैं? -1 3 4 एंड 1 बच रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 की पावर स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा बेसिकली। तो इसका डिटरमिनेंट हम डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, या इसको 3 0 1 0 और इसका -1 की पावर 3, 1 + 2 3 हो जाएगा, और -1 की पावर अगर ऑड है तो माइनस हो जाएगा, राइट। ये 2 है। अब इसका डिटरमिनेंट बेसिकली चलो -1 4 0, राइट। इसका -1 की पावर 1 + 3, दैट मीन्स -1 द पावर 4, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड क्या बच रहा है? -1 3 4 1 हो रहा है, राइट। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। मैंने क्या बताया था? डिटरमिनेंट 2/2 मैट्रिक्स का करेस्पॉन्ड प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, देन माइनस कर देते हैं एंटी डायगोनल। इसको एंटी डायगोनल, ये क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। तो 3 × 0 0 हो जाएगा, 1 माइनस फिर एंटी डायगोनल 1 × 0 0 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? -2, इसको -1 × 0 क्या हो जाएगा? 0, -4 × 0 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। एंड इसके लिए देखो -1 × 1, राइट। इसके लिए 4 भी है स्टूडेंट, यहां पे मैंने 4 लेना भूल गया क्योंकि इसकी पोजीशन फिर 4 भी रहेगा, राइट। तो 4 यहां पे होगा, कहां पे? इसके साथ में, राइट। तो 4 और इसका डिटरमिनेंट लो, -1 × 1 -1 एंड 4 × 3 -12 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप देख रहे हो ये 0 आ रहा है, ये भी फाइनली पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या आएगा? 4 + 4 × -13 और -13 × 4 -52 आएगा। तो ये आ जाएगा, राइट। सो ये अपना डिटरमिनेंट आएगा। आई होप आपको समझ आया। तो इस तरह से इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए, राइट। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है? इसकी भी इवेल्युएट करना है, दैट मीन्स व्हाट? डिटरमिनेंट फाइंड करना है, राइट। तो और डिटरमिनेंट किसी भी रो एंड कॉलम से, यहां पे हर एक रो एंड कॉलम में लगभग एक 0 मिल रहा है, राइट। तो आप किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, राइट। तो R1 के करस्पॉन्डिंग में अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, राइट। तो 0 × 0 फिर क्या लेते हैं? 0 इसकी पोजीशन, तो पोजीशन आप करोगे तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगी, राइट। जो -1 की पावर i + j ले रहे थे, राइट। तो 0 × इधर से देखो ये एलिमेंट बच रहे हैं ना, इधर से रो एंड कॉलम को छोड़ करके देखो तो 0 क्या हो जाएगा? sin बीटा, और इधर हो जाएगा -sin बीटा 0 हो जाएगा, राइट। ये मैट्रिक्स।
अब आप देख सकते हो फिर माइनस ये, राइट, फिर ये वाला एलिमेंट लेते हैं साइन अल्फा, राइट, फिर इस रो एंड कॉलम को कॉलम से होकर जाने वाले एलिमेंट्स को छोड़ करके बचे हुए कौन से हैं, माइनस साइन अल्फा, इधर क्या बच रहा है साइन बीटा, राइट, एंड कॉस अल्फा, एंड दिस इज व्हाट 0। बात समझ आई, ये बच रहा है, राइट। उसके बाद थर्ड एलिमेंट लीजिए, प्लस करते हैं लेकिन वो ऑलरेडी माइनस में है, राइट, तो माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस फिर माइनस कॉस अल्फा, राइट। अब इस एलिमेंट से इस रो एंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ करके कौन से एलिमेंट बच रहे हैं, माइनस साइन अल्फा, फिर ये क्या है 0, एंड दिस इज कॉस अल्फा, एंड दिस इज व्हाट माइनस साइन बीटा, ये हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, राइट, एंड माइनस साइन अल्फा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0 हो जाएगा, राइट, 0 माइनस और एंड साइन अल्फा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, राइट, ये हो जाएगा माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। फिर इस वाले के देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस अल्फा है, और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 0 हो जाएगा, राइट। तो अब देखो इसको और सिंपल कर लो, माइनस साइन अल्फा फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, इसके अंदर 0 करोगे 0, इसके अंदर फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड नीचे क्या है अंदर साइन अल्फा हो जाएगा, फिर यहां पे है साइन बीटा है, कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। तो आप देख रहे हो ये फाइनली डिटर्मिनेंट आ रहा है, लेकिन साइन अल्फा साइन बीटा, यहां पे भी है साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा, मतलब तीनों यहां पे भी प्रोडक्ट में है, और माइनस अपोजिट साइड के साथ में यहां पे भी तीनों प्रोडक्ट में है, तो कैंसल हो जाएंगे, फाइनली डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइनली क्या आएगा, 0 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखिए आपको समझ आया आई होप। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, एक्चुअली दो डिटर्मिनेंट है वो आपस में इक्वल हैं, राइट, इक्वेशन फॉर्म में है, राइट। कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, राइट, जिसके लिए मतलब हमें वैल्यू फाइंड करना है एक्स के लिए, जिसके लिए ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू इसके है, राइट। तो डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या है, ये एक वैल्यू है, राइट, ये वैल्यू इसके इक्वल है। अभी ये मैट्रिक्स होता तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करते, हम कंपेयर करते, राइट, उसके बेस पे हम x की वैल्यू डिटरमाइन करते। बट हेयर वी कैन यूज व्हाट, द कंसेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, राइट, लेफ्ट साइड देन राइट साइड। तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए स्टूडेंट, यहीं पे लिख देता हूं। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, राइट, 3 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इधर का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। तो ये 3 हो जाएगा एंड 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, राइट, एंड 3 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, और 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, राइट। तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 8 आ जाएगा, एंड फिर से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 मीन्स 2 रूट 2 आएगा, प्लस माइनस 2 रूट 2, दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। ये अपनी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये अपनी एक्स की पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी। सो आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।